ऑप्टिक नर्व जाता है यहाँ पे एंड एट ए पॉइंट दे मीट करता है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिक काइज़मा एंड एट द ऑप्टिक काइज़मा व्हाट हैपेंस दैट द नेजल फाइबर्स डिकसेट। नेजल फाइबर्स क्या करते हैं? डिकसेट करते हैं ऑपोजिट साइड के आते हैं। यू कैन सी हियर ये ब्लू कलर के जो है वो नेजल साइड से आ रहे हैं। दोनों नेजल साइड के जो फाइबर्स हैं ऑप्टिक नर्व के है ना वो डिकसेट कर रहे हैं ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। बट द टेम्पोरल हाफ जो रेड कलर के हैं वो टेम्पोरल हाफ सेम साइड में रह रहे हैं। सो इन द ऑप्टिक काइज़मा द नेजल फाइबर्स डिकसेट and the temporal half remains on the same side, temporal fibers. So this is the optic nerve. This forms the optic chiasma. From the optic chiasma it moves forward. Optic nerve, optic tract, it forms the optic tract. ठीक है? Optic tract they terminate at lateral geniculate body. LGB area होता है ना, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी इन मिड ब्रेन एरिया लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है। ठीक है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में ये टर्मिनेट करते हैं। कैन सी है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में कौन से फाइबर्स आएंगे? टेम्पोरल हाफ ऑफ द सेम साइड एंड नेजल हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड, दूसरे साइड का नेजल हाफ आता है ना। एंड इन दिस लेयर इट टर्मिनेट। तो यहाँ पे जो फाइबर्स आते हैं दिस इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना। ये इट इज अ 3 ऑर्डर न्यूरॉन पाथवे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इट स्टार्ट फ्रॉम द बाइपोलर सेल। रॉड एंड कॉन सेल्स को हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन नहीं लेते बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द रिसेप्टर। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल है उसी का पार्ट मानते हो। बट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन दे टर्मिनेट एट द लाइट कम होगी। So this you can you see all of you? So you can see here ये आपको ऑप्टिक काइज़मा यहाँ पे बना। Then it terminates. First order neuron is formed by the bipolar cells और second order neuron ganglionic cell layer से start होता है। तो ganglionic cell layer is very long. जो ganglionic का जो axons वहाँ से निकल रहा है it is very long and it terminates up to the lateral geniculate body. This forms the second order neuron. ठीक है, and from the lateral geniculate body, the third order neuron starts. Third order neuron start हो रहा है and it terminates up to the visual cortex. ठीक है, visual cortex that is the area mainly 17 that is in the calcarine sulcus, calcarine fissure in the visual cortex in the occipital lobe. ठीक है, so this is a 3 order neuron pathway. So we are discussing the visual pathway. Visual pathway, it is a 3 order neuron pathway. First order neuron is formed from the bipolar cell. Second order neuron ganglionic cell. It is very long and it terminates up to the lateral geniculate body and from there 2 types of fibers emerge. 2 तरह के फाइबर्स यहाँ से 2 ग्रुप ऑफ फाइबर्स में यहाँ से इमर्ज करते हैं। फर्स्ट फाइबर दे मूव स्लाइटली टेम्पोरली फर्स्ट एंड देन प्राइमरी एंड देन मूव फॉरवर्ड अप टू द ऑक्सिपिटल लोब कॉर्टेक्स। लेकिन अदर फाइबर्स क्या होता है डायरेक्टली जो आपका पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब से होते हुए ये ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स में आ जाता है। फिर उसकी दिस 2 फाइबर्स, one is called the magnocellular pathway and other is the parvocellular. You will see in the later diagram. So this is important to understand कि ये visual pathway ये pathway के थ्रू जाते हैं 3 order neuron यहाँ पे calcarine sulcus। लेकिन आप आगे पढ़ाएंगे आपको light reflex and accommodation reflex। उसमें क्या होता है few fibers which are emerging from the optic chiasma जो optic tract से जो आ रहा है optic tract से कुछ fibers क्या करते हैं यहाँ पे डिकसेट कर जाते हैं lateral geniculate body and it enters into the preaxial nuclei and adding a vesical nuclei है ना, जो कि आगे आपको लाइट रिफ्लेक्स एंड एक्कोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो चेंजेस आता है उसमें इन्वॉल्व होता है। यू विल सी इन दैट स्लाइड।
ठीक है. So is it clear? So you can see here, this is another diagram which is given in your book. This is only the visual pathway. इसमें आपको that diagram I have shown to you for showing the fibers which are going to the light reflex and visual and the accommodation reflex. This is the visual pathway. You can see here nasal half of the field of vision. टेम्पोरल साइड में जाकर के इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट कॉन्ट्रालेटरल साइड में. यहाँ से ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू ऑप्टिक नर्व बनाया एंड ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे जो नेजल फाइबर्स डिकासेट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिक काइज्मा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज्मा. एंड फ्रॉम द ऑप्टिक काइज्मा द ऑप्टिक ट्रैक इज फॉर्म फ्रॉम द टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ द सेम साइड के जो फाइबर्स हैं वो उसके फाइबर्स होते हैं एंड ऑपोजिट साइड के नेजल फाइबर्स, वो आपको ऑप्टिक ट्रैक बनाया है ना. दे फॉर्म द ऑप्टिक ट्रैक एंड फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक दे आर दे प्रोजेक्ट अप टू द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. यहाँ से स्टार्ट होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से एंड इट टर्मिनेट्स अप टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स इन द विजुअल एरिया. एंड दिस इज कॉल्ड द जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक, क्योंकि ये कैल्कराइन फीचर होता है और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है तो जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक हो सकता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनिकुलो स्ट्रैट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रैट एरिया भी इसको कहते हैं, कैल्कराइन एरिया को विजुअल स्ट्रैट एरिया भी कहते हैं. सो दिस इज द पाथवे. अगर विजुअल पाथवे आता है तो यही यू हैव टू मेक. देन नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में आता है, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. यहाँ तक आता है, आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इट कम्स अप टू द फ्रॉम द गैंग्लियनिक सेल से लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक आया. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में देयर आर 6 लेयर्स है ना. एलजीबी में 6 लेयर होते हैं, लाइक विजुअल कॉर्टेक्स में भी 6 लेयर्स होते हैं. दिस 6 लेयर्स यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं, टू स्टार्ट टॉकिंग, नॉट वांट टू attend the class, last two. So we are discussing that lateral geniculate body में 6 layers होते हैं, लेकिन you have to understand here कि जो nasal fibers आ रहे हैं opposite side से जो आ रहे हैं nasal half के जो fibers हैं, okay, जो डिकासेट करके opposite side से जो आ रहे हैं वो किस पे टर्मिनेट करते हैं, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स पे. फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स लेयर में ये टर्मिनेट कर रहा है. यू कैन सी है ब्लू कलर से बना हुआ है. एंड थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ लेयर ये सेम साइड के जो फाइबर्स आ रहे हैं टेम्पोरल हाफ के, वो उस पर टर्मिनेट करते हैं किस लेयर से, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ लेयर. एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स लेयर में कॉन्ट्रालैटरल साइड के जो नेजल फाइबर्स आ रहे हैं वहां टर्मिनेट करते हैं. और यहाँ पे आने के बाद ये दो आपको पाथवे में ये कन्वर्ट हो जाता है. यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड मिलकर एक पाथवे के थ्रू जाता है ना. एक आपको ट्रैक बनाता है एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये आपको क्या बनाता है, पैरावोसेलुलर पाथवे. फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म द मैग्नोसेलुलर पाथवे एंड थर्ड टू सिक्स्थ दे फॉर्म द पैरावोसेलुलर पाथवे. ठीक है, मैग्नो इसलिए कहते हैं थोड़ा बड़ा लार्ज साइज के सेल्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो एंड अल्टीमेटली ये टू यहाँ पे जाकर आपको कैल्कराइन फिक्शन में, इसको हम जेनिकुलो स्ट्राइड पाथवे भी कहते हैं या जेनिकुलो कैल्कराइन पाथवे भी कहते हैं. ओके, एंड इट विल टर्मिनेट इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया. यू कैन सी हियर दिस मैग्नोसेलुलर पाथवे, ये दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है. व्हाट इट डज, एम फॉर मैग्नोसेलुलर, एम फॉर मूवमेंट. दे डिटेक्ट द मूवमेंट चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फ्लिकरिंग एंड डेप्थ ऑफ द मूवमेंट. जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसका मूवमेंट, डेप्थ एंड फ्लिकरिंग, इट इज कैरीड बाय द मैग्नोसेलुलर पाथवे. एंड पैरावोसेलुलर से क्या होता है, कलर, टेक्सचर एंड फाइनर डिटेल्स, वॉट एवर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कैरीड बाय द पैरावोसेलुलर पाथवे. सो पैरावोसेलुलर पाथवे एंड मैग्नोसेलुलर पाथवे आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस. So this is the area of the visual cortex which has been shown. यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मैकुलर एरिया में जो आपको प्रोजेक्ट होगा, रेटिना का जो मैकुलर एरिया होता है
है ना, दैट इज द फोबिया एरिया. इट विल बी प्रोजेक्टेड टू द सबसे ऑक्सीपिटल के पीछे की तरफ होता है. दैट इज द एरिया 17. दिस इज द प्राइमरी विजुअल एरिया. एंड देन द एरिया 18, 19 एंड these are the area 8. This is the frontal eye field area. These are the visual areas and association areas. Okay, area 17 is the primary visual, psychic area and occipital eye field area, and this is the frontal eye field area. So you can see here this is the calcarine fissure. Okay, and these are the association areas. We have discussed about this visual pathway. This flow आपको डायग्राम में ये बना हुआ है. विजुअल सेंसेशन अराइज इन द, कहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे फोटो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, रॉड्स एंड कोन्स में ये स्टार्ट होता है विजुअल सेंसेशन. दे विल बी ट्रांसमिटेड टू द फर्स्ट टू द बाइपोलर सेल. वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म, हाइपर पोलराइजेशन के थ्रू होता है, आपको बताया था, क्योंकि जो इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ग्लूटामेट 2 इज एक्साइटेड, वहाँ पे इनहिबिटरी रोल करता है. वो क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, वो रिलीज नहीं होता, तो इनहिबिशन नहीं होगा तो एक्साइटेशन होने लगता है. सो बाइपोलर सेल्स विल बी एक्साइटेड एंड ट्रांसमिटेड टू द बाइपोलर सेल्स, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. देन इट विल कन्वे टू द नियर बाई सेल्स, दैट इज द गैंग्लियनिक सेल्स, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है. एंड दैट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन विल बी कैरिड एंड अप टू द, आपको लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक ये जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. एंड इन दैट वे, in the way it forms the optic nerve when it emerges from the optic foramen. Optic foramen से जब जाएगा बाहर तो ऑप्टिक क्या बनाएगा, ऑप्टिक नर्व बना देगा, है ना. एंड दैट ऑप्टिक नर्व, द ऑप्टिक नर्व के जो नेजल फाइबर्स होते हैं वो ऑप्टिक काइज्मा पे क्या कर रहे हैं, वो डिकसेट कर रहे हैं. ऑप्टिक नर्व कम्स आउट थ्रू द ऑप्टिक डिस्क, थ्रू द ऑप्टिक फोरामेन. ओके, एंड दिस ऑप्टिक नर्व ट्रेवल अप टू द ऑप्टिक काइज्मा. ऑप्टिक काइज्मा में जाकर nasal decusation हो रहा है. In the optic chiasma what is happening, the nasal fibers of the optic nerve, they are decussating to the opposite side and they enter the optic tract. And that optic tract, what it will be containing, ipsilateral side of the temporal fibers and contralateral nasal fibers. Then most fibers of the optic tract, they terminate in the lateral geniculate body. Few fibers कहाँ चले जाते हैं, I told you, into the pretextile nuclei and adenogastral nucleus to take part in the accommodation process and the light reflex mechanism, है ना. लेकिन most fibers वो आपको जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू एंड इट टर्मिनेट्स इन द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस एरिया. एंड द आउटपुट फ्रॉम द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी दैट फॉर्म द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. And it will project up to the visual cortex area through the geniculo-calcarine pathway. उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन भी कहते हैं, बहुत सारे फाइबर्स चुके जाते हैं, इसलिए इट फॉर्म्स ऑप्टिक रेडिएशन. इसको हम जेनिकुलो-कैल्कराइन ट्रैक्ट भी कहते हैं या जेनिकुलो-स्ट्राइड पाथवे भी कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे जाकर आपको विजुअल सेंसेशन तब आपको फील होता है. यहीं तक आपको दिस इज द ऑप्टिक पाथवे, विजुअल पाथवे, यहीं तक आपको यू कैन मेंशन. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फ्रॉम द सेल बॉडीज, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के जो सेल बॉडीज हैं वो क्या बना रहे थे, दैट फॉर्म द मैग्नोसेलुलर पाथवे, है ना. मैग्नोसेलुलर पाथवे बना रहे थे. एलजीबी से जो निकल रहा है फर्स्ट, उसमें 6 लेयर आपको बताया था. लैटरल जेनिकुलेट बॉडी इट इज अरेंज इन 6 लेयर्स. तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर दे फॉर्म द मैग्नोसेलुलर पाथवे, ठीक है, उसके फाइबर्स मिल करके. द फाइबर्स फॉर्म द मैग्नोसेलुलर पाथवे विच इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट, डेप्थ एंड फ्लिकरिंग मूवमेंट. एंड द फाइनल डिटेल्स के लिए पैरवोसेलुलर पाथवे होते हैं. फ्रॉम द सेल बॉडीज ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेयर दे फॉर्म द पैरवोसेलुलर पाथवे एंड दे विल बी इन्वॉल्व इन द फाइनल डिटेल्स लाइक कलर, है ना, टेक्सचर, शेप, इसके लिए इन्वॉल्व होगा. Then what happens that this magno and parvocellular जो फाइबर्स आ रहे थे वो विजुअल कॉर्टेक्स में भी आपको बताया था 6 लेयर्स, दे आर ऑल्सो अरेंज इन 6 लेयर्स. उसमें 4 C लेयर्स होते हैं, वहां पे जाके टर्मिनेट करते हैं. ओके, विच लेयर ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द एक्सन फाइबर्स
फ्रॉम द इंटरलेमाइनर रीजन, जो लेमाइना में जो 6 लेयर है उसके बीच से भी फाइबर्स कुछ निकलते हैं. द एक्सोनल फाइबर that originate from the interlaminar region of the lateral geniculate body. What is that? They carry the impulses especially for the color vision. वहाँ से भी कुछ कलर विजन जा रहा था पैरोसेलुलर से, लेकिन स्पेशली कलर विजन के लिए कहाँ से आता है? इंटरलेमाइनर रीजन से आता है फाइबर्स. जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में आपको डिफरेंट लेमाइनर्स हैं 6 लेयर्स में, इंटरलेमाइनर रीजन से फाइबर्स निकलते हैं, एक्सोनल फाइबर्स, एंड दे कैरी द इम्पल्सेस स्पेशली फॉर द कलर विजन, and they project especially in the layer 2nd and 3rd of the visual cortex. उसको हम blobs कहते हैं भी. Blobs are especially for the color vision. Blobs are arranged in layer 2nd and 3rd of the visual cortex. ठीक है? Which are concerned with color vision. So this is about the visual pathway. So this is very important topic. उसमें आपको defects फिर आपको समझना है. So if you are you can understand the visual pathway and the visual field. Visual field आपको याद रखना है कि opposite side से आ रहा था, है ना, contralateral side से. So you will be able to understand the visual field defects. So coming on to the visual field defects, you can see here, this is the optic nerve है, यहाँ पे injury हो सकता है. If there is injury due to some cause, whatever it may be, अगर यहाँ पे अगर injury होगा तो what will happen? किस तरह का picture आएगा? You can see the visual field defect. विजुअलाइज. देखो एक टेम्पोरल साइड का है, दोनों साइड के चले जाएंगे, इधर इधर दोनों साइड के चले जाएंगे. यू कैन सी दिस इज ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द राइट आई, है ना. दिस इज कॉल्ड द राइट साइडेड एनोपिया भी कहते हैं. एनोपिया मीन्स ब्लाइंडनेस, एनोपिया. ओके. सो अगर यहाँ पे अगर लीजन होगा ऑप्टिक नर्व में, देन इट विल कॉज right sided anopia. Okay, then right sided anopia हो जाएगा. Then you can see here, yeah, this portion is called the optic chiasma. अगर यहाँ optic chiasma के पास lesion हो गया, especially in the pituitary में अगर ट्यूमर होता है ना, तो यहाँ को इन्वॉल्व करता है. ओके. सो अगर यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हुआ ऑप्टिक chiasma के पास, what will happen? You can, दोनों साइड के नेजल साइड के फाइबर जा रहे हैं, इधर के भी नेजल, इधर के भी नेजल. व्हाट विल हैपन? दोनों टेम्पोरल साइड के जो फील्ड ऑफ विजन है वो आपको डिफेक्टिव हो जाएगा. यू कैन सी हियर, दोनों साइड के टेम्पोरल साइड के. दिस इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉन्ट्रालैटरल हेमिएनोपिया है, हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया कहते हैं. दिस इज कॉल्ड बाई टेम्पोरल, दोनों साइड के टेम्पोरल साइड का है ना, bitemporal heteronymous hemianopia. Hemianopia you can understand कि हाफ साइड का विजन चला जाए, इससे hemianopia होता है. Heteronymous क्यों कह रहे हैं? क्योंकि bitemporal heteronymous, इधर का देखोगे, अगर आप देखें इधर मेरा राइट साइड का जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड का जा रहा है. होमोनिमस जब होगा तो दोनों लेफ्ट साइड का जाएगा. हेटेरोनिमस इसलिए इसका लेफ्ट जा रहा है, इसका राइट जा रहा है. That's why it is heteronymous hemianopia. ठीक है. एंड बाईटेम्पोरल, दोनों साइड के टेम्पोरल है. सो बाईटेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया. एम आई क्लियर? सो इफ अगर सी पॉइंट पर अगर लीजन होगा, दैट इज द ऑप्टिक ट्रैक्ट. ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर लीजन हो रहा है, इफ द लीजन इज इन द ऑप्टिक ट्रैक्ट, यू कैन विजुअलाइज विद द फाइबर्स. इधर के आपको टेम्पोरल साइड के जा रहे हैं, तो टेम्पोरल साइड के फाइबर जा रहे हैं तो नेजल साइड के चले जाएंगे इधर के. यू कैन सी राइट साइड के नेजल जा रहे हैं, नेजल हाफ, है ना. देन ऑपोजिट साइड के नेजल फाइबर जा रहे हैं, तो इसके टेम्पोरल हाफ जाएगा. इसका नेजल गया, इसका टेम्पोरल गया. सो दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या कहते हैं? दोनों लेफ्ट साइड होमोनिमस हो जाएगा, हेट्रोनिमस नहीं होगा. दोनों का लेफ्ट साइड का जा रहा है. दिस इज होमोनिमस, लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट साइड का जा रहा है, लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. देन अनदर लीजन इज एट द जेनिकुलो कैल्कराइन पाथवे, यहाँ पे होते हैं. अगर यहाँ पे अगर लीजन चला जाएगा तो सेम साइड का जा रहा है फाइबर्स, सेम साइड का जा रहा है ना.
लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया तो हो गई, बट देयर इज ए, यहाँ पे देखोगे गैप है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मैकुलर स्पेयरिंग. व्हाई दिस मैकुलर स्पेयरिंग अकर्स? मैकुलर को भी स्पेयरिंग, मैकुलर स्पेयरिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट फ्यू ऑफ द मैकुलर फाइबर्स, ये जो आपको जेनिक्लो कैल्क्राइन ट्रैक्ट है उससे ऊपर में चला जाता है, कुछ फाइबर्स इसके मैकुलर फाइबर्स उसके ऊपर से चले जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग सेव्ड. ओके, सो लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया with macular sparing. Okay, there another lesion which is not written in some books, but you should understand, ये आपको किसी बुक्स में मिल सकता है. This is called, anyone who knows what happens that ये जो calcarine fissure है इसके अपर टिप और लोअर टिप में अगर डैमेज होगा, अपर टिप ऑफ द calcarine sulcus एंड लोअर टिप ऑफ द calcarine sulcus, अगर अपर टिप में होगा तो आपको बताया था अपर टिप में जब अपर जो फील्ड होता है उसका नीचे के तो उल्टा आपको विजुअलाइजेशन होता है. सो व्हाट विल हैपन दैट, क्या होगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर, अगर अपर टिप का होगा, राइट साइड का हो रहा है तो लेफ्ट साइड का जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंटेनोपिया. ओके, 25% जाएगा क्वाड्रेंटेनोपिया, है ना. इंफीरियर क्वाड्रेंटेनोपिया कहते हैं, एंड दिस इज सुपीरियर क्वाड्रेंटेनोपिया. अगर लोअर टिप जाएगा, लोअर टिप ऑफ द कैल्क्राइन sulcus का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, लीजन होगा, तो सुपीरियर क्वाड्रेंटेनोपिया होगा. लोअर टिप का होगा तो सुपीरियर, ऑपोजिट साइड का होता है, एंड अगर अपर टिप का होगा तो इंफीरियर क्वाड्रेंटेनोपिया होगा. ओके, सो दिस इज द फील्ड ऑफ विजन, ये आपको बताया था, है ना. सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक काइज्मा का जाएगा, सेंट्रल पार्ट, then it will cause bitemporal heteronymous hemianopia. एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, that अगर सपोज दैट बीच में नहीं गया, यहाँ पे अगर लीजन है, ओके, then what will happen, टेम्पोरल साइड में फाइबर जा रहे हैं, सिर्फ टेम्पोरल साइड का यहाँ पे अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेस, है ना, कि टेम्पोरल साइड का यार दोनों साइड का, तो दोनों का नेजल चला जाएगा, है ना. दोनों अगर इप्सी लैटरल होगा तो इप्सी लैटरल जाएगा, है ना. अगर इस साइड का सिर्फ लीजन है तो इधर पे नेजल फ्लूइड चला जाएगा, है ना. अगर इधर का लीजन होगा तो इस साइड का जाएगा नेजल फ्लूइड का लीजन. सो दिस में आल्सो बी आस्क्ड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनली द field of vision and you have to correlate with the defect. So what happens that last two आपको बताया था, राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग तो आपको बता दिया था, है ना, जहाँ पे जेनिकुलो स्ट्राइड पाथवे जा रहे थे. देन अगर कैल्कराइन फीचर का अगर इंफीरियर टिप का अगर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द अपर टिप ऑफ द कैल्कराइन sulcus, देन इट विल कॉज ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया. अपर टिप का जाएगा तो इंफीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया होगा और कॉन्ट्रालैटरल साइड का होगा. ज़्यादातर बुक्स में नहीं लिखा हुआ है बट यू शुड नो. एंड लोअर टिप का अगर होगा तो सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया होगा. सो दीज आर द डिफरेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स you may get. Then coming on to the light reflex mechanism. As you know, light reflex, visual reflexes are divided into pupillary light reflex and accommodation reflex. दो तरह का light reflex पढ़ा था ना, दो तरह के reflexes आपने पढ़ा था visual reflexes में. एक तो pupillary light reflex था and another was the accommodation reflex. इसके भी pathway at times पूछे जाते हैं. Okay, so you should understand. आपको बताया था लाइट रिफ्लेक्स में भी दो तरह का होता है. कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड दूसरा क्या है? कम ऑन, इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स, है ना. लाइट अगर हमने सेम साइड में आईज में अगर इफेक्ट हो रहा है देन डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, अगर साथ वाले में हो रहा है देन इट इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. सो व्हाट हैपेंस दैट if you stimulate the eye with the light, what will happen? There will be the pupillary constriction. अगर लाइट से अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, अगर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं लाइट को, if you project the light rays over the eye, what will happen? There will be pupillary constriction and that is called the light reflex. अगर सेम साइड जिस आईज में आपने प्रोजेक्ट किया है उसमें पुपिलरी रिएक्शन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, है ना. देन अगर साथ वाले में हो रहा है ना, कॉन्ट्रालैटरल आई में,
then it is called consensual light reflex or indirect light reflex. The pupillary constriction occurring in the other eye. जब आप लाइट किसी आईज में प्रोजेक्ट करते हो तो सेम आईज में तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता ही है, साथ वाले में भी होता है, अदर आईज में भी होता है। तो जिस सेम आईज में हो रहा है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट, एंड जो अदर आईज में हो रहा है दैट इज द इनडायरेक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस पाथवेज। इसका पाथवेज आपको बताया था कि ये कुछ फाइबर्स डिकैसेट कर जाते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकल जाते हैं, थैलेमस से निकलकर मिड ब्रेन में इंटर कर जाते हैं इन द प्रीटेक्टल एरिया एंड द एडिंगो वेस्टल एरिया, है ना। और वो आपको लाइट रिफ्लेक्स में और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में आपको हेल्प करता है, मेनली द लाइट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। सो व्हाट विल हैपन, यू शुड अंडरस्टैंड द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। इसमें ऑब्वियसली एफरेंट पाथवे होगा एंड इफरेंट पाथवे होगा। एफरेंट पाथवे इज गोइंग फ्रॉम द, आपको लाइट आपने दिया, स्टिमुलेट किया, सेम आपको ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड फ्रॉम द लैटरल जेनिकुलेट, वहां तक तो सेम रहेगा। ओके, फ्रॉम देयर इट डिकैसेट। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहां से बनाया, फ्रॉम द गैंग्लियन सेल, यहाँ पे गैंग्लियन सेल बना रहा है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, अप टू द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। लेकिन विजुअल पाथवे में गैंग्लियन सेल वाज मेकिंग द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इसके अलग पाथवे जाते हैं। ओके, सो द एफरेंट फाइबर्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन is originating from the ganglion cell up to the pretectal nuclei in the midbrain, and from the pretectal nuclei to the Edinger-Westphal nuclei it forms the second order neuron. You can see in this diagram, in fact यहाँ से देखो, यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट हुआ, ये फाइबर्स इधर आए, यू कैन सी हियर बेसल फाइबर्स अपोजिट साइड में डिकैसेट किया है, एंड ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बना रहा है अप टू द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस में दिस इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, एंड एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस दो होते हैं, दोनों साइड पे। तो क्या करते हैं, जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है दोनों साइड के फाइबर्स को देते हैं, दैट्स व्हाई कंसेंशुअल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म मिलता है। और यहाँ से इफरेंट पाथ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आपको एफरेंट तक, यहाँ से इफरेंट स्टार्ट होगा, एंड इट विल टर्मिनेट ऑन द सिलियरी गैंग्लियन। इफरेंट पाथ में तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया इफरेंट का, एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन अप टू द मसल, है ना, पुपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। सो दिस विल फॉर्म द, दोनों साइड में जा रहा है, यू कैन सी हियर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस बोथ साइड, थर्ड नर्व न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ से थर्ड नर्व ओरिजिनेट करेगा, ऑक्लोमोटर नर्व। सो यू कैन सी हियर दोनों साइड का एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस में दे रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे आपको प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, यहाँ से आपको अप टू द एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस, थर्ड नर्व न्यूक्लियस, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। यहाँ तक एफरेंट पाथ पे थे, एफरेंट, देन हियर इट ओरिजिनेट द इफरेंट पाथवे, है ना। इफरेंट पाथवे का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से सिलियरी गैंग्लियन तक गया, दोनों साइड का, एंड फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन इट इनर्वेट्स द प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, एंड दैट्स व्हाई जब लाइट देते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है दोनों साइड का। सो दिस इज द पाथवे you should understand. Different pathway, first order neuron from the oculomotor nerve nucleus, that is the parasympathetic fibers originating from the Edinger-Westphal nuclei of the midbrain to the ciliary ganglion, and second order neuron starting from the ciliary ganglion, and it is innervating the sphincter pupillae muscle. iris में दो मसल होते हैं, sphincter और dilator pupillae. सो दिस इज द अनदर फ्लो चार्ट जिसमें आपको लाइट रिफ्लेक्स भी दिखाया है, कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स भी दिखाया हुआ है। यहाँ तक सेम आ रहा है, लाइट शोन टू वन आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक्ट, देन प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई एंड सुपीरियर कॉलिकुलस, दोनों में जाते हैं इनफैक्ट, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, एंड यहाँ से दोनों साइड के एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियाई में जाते हैं। एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस एक्टिवेशन ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस हाउस, वहाँ से इफरेंट पाथ पे जा रहे हैं, ऑक्लोमोटर नर्व, सिलियरी गैंग्लियन, देन शॉर्ट सिलियरी नर्व से के थ्रू स्फिंक्टर पुपिली में जाते हैं।
and it will cause the pupillary constriction of both the sides. ठीक है? Is it clear? Then coming on to the accommodation reflex mechanism, we have discussed that when we see a distant object and when it is the subject is told to see the nearby object, the subject has to do the accommodation, do some changes in his eyes to see the vision, to see it clearly, to see the object clearly. That is called the accommodation power. That is the power of the lens by which the image of the near object are focused on the retina. When one sees a near object from a distant object, मतलब 6 मीटर से दूर देख रहा है, फिर 6 मीटर से नजदीक वाला देखने के लिए तो उसको चेंजेस करना पड़ता है उसको आईज में देखने के लिए, रेटिना पे विजन लाने के लिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन. वी हैव डिस्कस कि ये 3 चीज से याद रख सकते हो क्या क्या चेंजेस होता है. ये यूजुअली पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है वेरी फ्रिक्वेंटली. व्हाट आर द चेंजेस विच अकर्स इन द accommodation reflex mechanism? If you are able to tell these 3 things, it is okay. ठीक है? What will happen that it will increase the curvature. C for curvature, curvature of the lens. जब नजदीक में देखने लगेगा तो क्या होगा? Curvature of the lens increase करेगा. ठीक है? It will increase the anterior curvature of the lens due to the contraction of the ciliary muscles. Ciliary muscles contract करता है and that causes the increase in anterior curvature of the lens. Then also it causes constriction of the pupil due to the, अभी हमने देखा sphincter pupillary constriction के चलते हो रहा है. Then another is the convergence of the visual axis due to the extraocular muscle, that is the medial rectus muscle, वो converge करते हैं. ठीक है? So ये 3 C's होते हैं इसमें accommodation reflex में. We'll see the क्या pathway क्या follow करता है. ये शॉर्ट में आपको ये बताया हुआ है. You can see in this diagram. It is looking cumbersome, but it is very easy. यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आपको विजुअल ऑप्टिक नर्व आया, ऑप्टिक आया, ऑप्टिक ट्रैक, देन एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से विजुअल कॉर्टेक्स में आ गया, यहाँ तक आता है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स. यहाँ से आपको क्या करता है, ये फ्रंटल आई फील्ड में देता है. एरिया 8 यू कैन सी हियर, दिस इज द फ्रंटल आई फील्ड एरिया. यहाँ से देखो, यहाँ से फाइबर जा रहा है ना, दिस इज द फाइबर्स which are given, this is the frontal eye field में जाता है. and frontal eye field से फिर आपको जो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है वहाँ कंट्रोल करते हैं. and from the एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस सिलियरी गैंग्लियन में दिया ना, यहाँ पे this is the, यहाँ से आपको frontal eye field से फिर जाकर लिखा एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, and ultimately यहाँ से फिर जाकर आपको जो मसल्स आपको जो इन्वॉल्व हो रहे थे, मीडियल रेक्टस मसल एंड कौन सा था, स्फिंक्टर पिपली मसल, एंड ऑल्सो थर्ड वन वाज द सिलियरी मसल्स, है ना. तीनों को ये कंट्रोल करता है. सो यहाँ तक आने के बाद ये फ्रंटल आई फील्ड में जाता है थ्रू द प्रोजेक्शन फाइबर्स. सो यू कैन सी हियर विजुअल इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑप्टिक पाथवेज कहाँ आ गया, एरिया 17 में, वहीं पे आया विजुअल पाथवे का जो एरिया आ रहा था. वहाँ पे आने के बाद फ्रंटल आई फील्ड में जाता है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए थ्रू द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, एंड फ्रॉम द फ्रंटल आई फील्ड एरिया इट मूव्स टू द ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस, दैट इज द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, थ्रू द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स. ठीक है? एंड फ्रॉम द ऑक्लोमोटर नर्व न्यूक्लियस थर्ड नर्व न्यूक्लियस जाएंगे एंड मसल्स ऑफ एकोमोडेशन को ये कंट्रोल करते हैं. So in short you can write down, अगर accommodation reflex आता है pathway, you can write down this flow diagram. ठीक है? So we have covered the light visual pathway, light reflex mechanism and the accommodation reflex mechanism. Few more important things which are being important to understand, that इसके lesions भी आते हैं. अगर आर्जेल रॉबर्टसन pupil, एक तरह इसको क्या कहते हैं, एनीवन हु नोज अबाउट दिस, आर्जेल रॉबर्टसन pupil इन ए डिजीज कॉल्ड सिफिलिस, दैट इज एसटीडी. इसमें ये मिलता है आर्जेल रॉबर्टसन pupil. ये क्या होता है, ARP नाम से पता चल रहा है, ARP. इसमें क्या होता है, accommodation reflex is present and light reflex is not present, absent. इसमें क्या होता है,
ARP नाम से ही पता चल रहा है, ए से accommodation, R reflex, accommodation reflex, P for present. Accommodation reflex is present in case of RGL Robertson pupil. At times Viva में पूछ दिया जाता है, one who is giving the answers. Okay, that is it is seen in neurosyphilis. RGL Robertson pupil में accommodation reflex will be present, लेकिन light reflex absent हो जाएगा. Okay, and reverse is in case of reverse RGL Robertson pupil. Reverse हो जाएगा इसका, and that is the accommodation reflex will be absent and light reflex will be present. ठीक है, and it occurs in the bilateral damage of the frontal lobe. Frontal lobe में frontal eye fields है ना, so frontal lobe or damage to the fibers from the third nerve, इसमें मिलता है RGL Robertson pupil and reverse RGL Robertson pupil, reverse ARP. Then few important dark adaptation and light adaptation. It is usually asked. ये एग्जाम में एट टाइम डार्क एडेप्टेशन या लाइट एडेप्टेशन में से कोई शॉर्ट नोट आ जाता है. शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू अ लाइट प्लेस, यू फील सम टाइम टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट क्लियरली, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर इन ए लाइट इन्वायरमेंट, है ना, लाइटेड रूम में अगर आप डार्क रूम में जाते हो तो थोड़ी देर तक तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता. आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट सीइंग सम ऑब्जेक्ट, है ना, यू स्टार्ट सीइंग to some extent. That is called the adaptation. That is the visual adaptation. That is when light intensity changes, the visual system requires some time to respond. जो आपको visual जो system है हमारा, है ना, that takes some time to respond optimally. That is the visual adaptation. And this process involves, इसमें nervous mechanism होता है और chemical mechanism, दो तरह का mechanism दोनों में मिलता है. And it occurs in the pupil में मिल सकता है आपको mechanism, या रेटिना में, या हायर अप इन द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया. ओके, सो दैट इज अ नर्वस मैकेनिज्म मिल सकता है. पिपिलरी साइज, इट चेंजेस. आपका साइज बताया था 2 से 3 होता है लगभग मिलीमीटर, लेकिन इट कैन चेंज. पिपिलरी साइज कैन वैरी लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वैरी कर सकता है, डायलेट कर सकता है अप टू 16 फोल्ड द डायमीटर, है ना. एंड 2 टाइप्स का एडेप्टेशन होता है, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन. डार्क एडेप्टेशन क्या हुआ, जब हम लाइटेड रूम में हैं, ब्राइट सनलाइट में, अगर यू आर इन सनलाइट एंड यू सडनली यू गो इन ए वेरी डार्क रूम, सो व्हाट विल हैपन, you will not able to see for some time, and after some time you will be able to experience some objects to some extent, and that is called the dark adaptation. So if a person stays for some time in bright light, then suddenly moves into a dim light, what will happen, you will experience a temporary blindness, and it will improve after few minutes. That is called the dark adaptation. And in dim light में क्या होता है, हमारा pupil dilated होता है या constricted होता है. It will dilated to absorb maximum amount of light, whatever available, जितना available है उसको लेने के लिए dilated हो जाएगा. So in dim light pupil will dilate available to maximum possible. So there are 2 mechanism in both, light adaptation या dark adaptation. दोनों में एक तो nervous mechanism होता है और एक chemical mechanism होता है. So neural adaptation कहते हैं उसको. So what will happen that is आपको जो nerve layers हैं, जो रेटिना के जो layers हैं, उसमें आपको adaptation होता है. So that is called the neural adaptation. So this neural adaptation in case of dark adaptation, it occurs in 2 phases. First phase में it takes up to 5 to 10 minutes, and इस फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज ऑफ एडेप्टेशन में आपका जो कोन्स थे, जैसे डार्क रूम से लाइट रूम से आप डार्क में गए हो ना, तो व्हाट विल हैपन दैट जो कोन का सेंसिटिविटी है, इट विल डिक्रीज द थ्रेशोल्ड. दोनों का थ्रेशोल्ड जो है वो अपना कम कर देगा, कम लाइट पे ही है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन दैट फर्स्ट फेज ऑफ एडेप्टेशन इज done by the decrease in the threshold of the cones. You can see here, ये cones है, ये rods है, दोनों का threshold यहाँ पे घट गया. पहले यहाँ था, यहाँ तक आ गया. यहाँ पे rods में पहले यहाँ था, यहाँ तक आ गया, है ना. So what will happen, first phase of adaptation it within 5 to 10 minutes होता है, and it is due to the decrease in the threshold of the cones.
पहला वाला adaptation wave. You can see here within 5 minutes more. Then next 10-20 minutes, second phase of adaptation होता है. And due to the decrease in the threshold of rods का, you can see here it is taking 20 minutes. So you should make this diagram. अगर direct adaptation आता है, the neural mechanism you should make, and then the chemical adaptation. What will happen? जब लाइट में था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जितने अवेलेबल रोडोप्सिन थे वो क्या हो रहा है, रोडोप्सिन ब्लीचिंग होता है. आपको बताया था जब लाइट पड़ते हैं तो रोडोप्सिन क्या होता है, डिग्रेड होता है, उसके फोटोपिगमेंट उसमें डिजेनरेट होते हैं, एंड इट इज कॉल्ड रोडोप्सिन ब्लीचिंग. रोडोप्सिन ब्लीचिंग में क्या चेंजेस होता है, 11-6 रेटिनल इज कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनल. यही होता है ना उसमें. रोडोप्सिन इज हैविंग द 11-6 रेटिनल एंड स्कोटॉप्सिन, ऑप्सिन होते हैं. So 11-6 retinal is converted to all trans retinal. That is called rhodopsin bleaching, and that all trans retinal is a active molecule, and it activates the further, जो आपको एक्शन पोटेंशियल में जनरेट कराता है, ट्रांसड्यूशन वगैरह जो बताया था. So chemical adaptation, what is happening that when in bright light there occurs rhodopsin bleaching. So what is happening, maximum rhodopsin is not available for activation. जब डार्क में आएगा तो क्या होगा, रीजनरेट होने में टाइम लगेगा. जब लाइट में था तो रोडोप्सिन ब्लीचिंग मैक्सिमम का हो गया. टू रीजनरेट इट इज टेकिंग सम टाइम व्हेन इट इज मूविंग इनटू द डार्क. ओके, सो रॉड्स कैन नॉट रेस्पॉन्ड कंप्लीटली अगेन until the rhodopsin is restored, and this process takes several minutes. So that's why ये chemical adaptation हो गई. Then coming on to the light adaptation, reverse है. अगर आप डार्क रूम में थे और लाइट में जा रहे हैं, also you take some time to visualize completely. So when a person suddenly moves from a dim light to a bright light, so light adaptation has to be done. Initially what will happen, that the bright light seems very bright and क्या होता है, uncomfortable होता है, and the image appears blurred. So what happens that it takes time to improve the vision, that is the light adaptation. So इसमें भी दो मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म. सो न्यूरल एडेप्टेशन के लिए लाइट एडेप्टेशन मेनली आपको न्यूरल मैकेनिज्म है, न्यूरल का ज़्यादा कंपोनेंट है इसमें. व्हाट इज हैपनिंग दैट, जब डार्क से लाइट में जा रहा था, डार्क से लाइट में गया है, सो फॉलोइंग द ब्राइट लाइट, जैसे ब्राइट लाइट पड़ा, द व्हाट इज हैपनिंग दैट द सेंसिटिविटी ऑफ द रेटिनल फोटो रिसेप्टर डिक्रीजेज. फोटो रिसेप्टर्स के जो सेंसिटिविटी होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. ओके, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसेप्टर रिस्पॉन्स डज नॉट राइज. एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल सेल्स जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटरी होते हैं ना, आपको बताया था. हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, एंड देयर आर अमाक्राइन सेल्स ऑल्सो. दीज आर द इंटरन्यूरोनल सेल्स इन द रेटिनल लेयर. सो दिस ऑल्सो inhibit these also have a inhibitory effect. So it will take some time to develop. Then also the chemical adaptation in the bright light, what is happening that due to the rhodopsin bleaching, rod responsiveness is decreased as the rods become less available, and also the rods fail to respond further to bright light. Okay, and after that the cone will come into play. So what happens that the rhodopsin का level 7% से भी कम हो जाएगा. Vision is taken over by the cones, and the image appears less bright as cones are less sensitive to light than the rods. So you should understand, ये आपको दो मैकेनिज्म है, लाइट अडेप्टेशन एंड डार्क अडेप्टेशन. दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. यूजुअली डार्क अडेप्टेशन ज़्यादा पूछते हैं, बोथ में भी आप. सो इन दिस विजुअल पाथवे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, दोनों आपको लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे एंड एकोमोडेशन ऑल्सो, एंड दिस एडेप्टेशन, these are the important topics. Thank you. In the next class tomorrow we will cover the color vision.